नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। एसएससी सीजीएल के 100 जीके प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके परीक्षा एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण जीके प्रश्न के बारे में। इसका एक पहला वीडियो आया था, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टॉप 100 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें अधिकतम सवाल जो पिछले पूछे गए थे उन सभी को इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। तो ये उस वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, एसएससी सीजीएल के 100 जीके प्रश्न, टॉप 100 जीके। इसमें अधिकांश जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए, खास करके जो रिसेंट के 2021-22 उन सबको इंक्लूड किया गया, कुछ नए प्रश्न को लिया गया है। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, और किसी भी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बात करेंगे इसमें एसएससी सीजीएल के लिए 100 जीके प्रश्न, टॉप 100 जीके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1943-63 के बीच कौन सी सड़क योजना सड़क विकास कार्यक्रम के लिए पहला प्रयास था? यानी कि कौन सा रोड प्लान रोड डेवलपमेंट के लिए, हाईवेज के लिए पहला प्रयास था? सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा नागपुर सड़क योजना, यानी कि नागपुर रोड प्लान। पहला 20 वर्षीय सड़क योजना, जैसे कि कैसे आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा पंचवर्षीय योजना, तो सड़क के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था नागपुर सड़क योजना से। ठीक है, 1943 से 63 में, जिसका प्लान था 5,32,700 किलोमीटर रोड लेंथ का बनाना। फिर इसके बाद शुरू हुआ 1961 से 81 बॉम्बे प्लान, 1981 से 2001 लखनऊ प्लान। तो ये भी आपको याद रखना है। तो नागपुर रोड प्लान इसका नाम है, नागपुर सड़क योजना। ये शुरू हुआ था 1943 से 63 के बीच। एसएससी सीजीएल 2022 के दिसंबर शिफ्ट का ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? 73वां संशोधन और 74वां संशोधन पारित किया गया सन 1992 में। सीजीएल 22 का भी ये सवाल है। पार्ट 9 यानी कि भाग 9 संविधान का 73वां फाउंडेशन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां फाउंडेशन जो कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है संशोधन, तो इन दोनों को पारित किया गया था सन 1992 में। सैर ए गुल फरोशा उत्सव कहाँ आयोजित होता है? सैर ए गुल फरोशा उत्सव ये आयोजित होता है दिल्ली में। फूल वालों की सैर इसका दूसरा नाम है, और 1812 में शुरू किया गया था अकबर शाह द्वितीय के द्वारा, जो कि 18वां मुगल शासक था। अकबर शाह द्वितीय सन 1812 में इसने शुरू किया था। कुछ साल ये बंद रहा, फिर 1962 में फिर जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने शुरू किया फिर ये सैर गुल फरोशा उत्सव, फूल वालों की सैर, ये दिल्ली में आयोजित होता है। अगला सवाल है, 2011 जनगणना अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए, इसमें लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ये भी सीजीएल 22 का ही है। तो जिसमें स्पेस मिला उसमें मैंने लिख दिया। तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 सेंसस के अनुसार। तो अगला सेंसस जो 2021 में होने वाला था, इसमें अभी काफ़ी समय है, तो ये पता नहीं सरकार कब इसको जारी करेगी। किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कशाभिक। कशाभिक यानी इंग्लिश में फ्लैगेलेट्स। फ्लैगेलेट्स इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लैगेलेट्स, यानी कि कशाभी। तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटक को कहते हैं कशाभिक। 22 दिसंबर में जो सीजीएल हुआ था टियर 1 उसके शिफ्ट का है। अगला सवाल है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? तो ये राजेंद्र प्रथम, चोल साम्राज्य के राजेंद्र प्रथम के समकालीन था गजनी का सुल्तान महमूद। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किस जानवर का घर है? रॉयल बंगाल टाइगर का। सुंदरबन डेल्टा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा बेसिन का, बंगाल की खाड़ी पे इसका मुहाना होता है। सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, मुख्य जानवर। 2015 में योजना आयोग को किससे बदला गया था? 2015 में योजना आयोग को बदला गया था नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, और सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, और वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग आया था 2015 में। कौन सा कार्बनिक यौगिक CH3OC6H5 जो इत्र, सुगंध और विलायक यानी कि सॉल्वेंट के रूप में उपयोग होता है?
इसको एनिसोल कहा जाता है, एनिसोल। मेथॉक्सी बेंजीन भी इसका दूसरा नाम है, इसको एनिसोल कहा जाता है, जो कि परफ्यूम्स और सॉल्वेंट में, इत्र परफ्यूमिज्म में यूज़ होता है। ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। मनप्रीत सिंह क्वेश्चन थे, माफ़ कीजिए, मनप्रीत सिंह कैप्टन थे। तो ओलंपिक जो कि कोरोना की वजह से 21 में हुआ, ओलंपिक 2020, तो उसमें भारत ने ब्रॉन्ज जीता था, कांस्य पदक जीता था हॉकी में। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है, अब ये ऑप्शन बहुत सारा था तो इसमें डायरेक्ट आंसर है Na2B4O7.10H2O। बोरिक एसिड से बनता है बोरेक्स, सोडियम बोरेट .10H2O। यह है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर की मोटाई कितनी होती है? तो स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर की मोटाई होती है 10 से 200 किलोमीटर। 10 से 200 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है पुथंडू। पुथंडू तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है पुथंडू। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुए, तो ये दिसंबर में पूछा गया था। तो इसका आपको ध्यान देना है कि सिजिल में कम से कम 2 महीना पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है। बीडी मिश्रा, खास करके जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो जल्द ही के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। बीडी मिश्रा इसका आंसर होगा। मनुष्य में कोशिकाओं के विभाजन के प्रकार है 2 प्रकार। तो मनुष्य में कोशिकाओं के विभाजन 2 प्रकार से होते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है संतूर से। उनका संबंध है संतूर से। किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी कि व्हाइट माउंटेन? धौलागिरी वन। धौलागिरी वन को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। पुस्तक द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक है श्री औरोबिंदो। श्री औरोबिंदो पुस्तक द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। बाघमारा पिक्चर प्लांट अभयारण्य किस राज्य में है? बाघमारा पिक्चर प्लांट अभयारण्य है मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय में है बाघमारा पिक्चर प्लांट। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलज नदी के तट पर स्थित है। किताब उल हिंद को किसने लिखा था? किताब उल हिंद को लिखा था अल बरूनी ने। अल बरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुए? 1931 में। प्रथम थे 1930 में, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। तीनों में भाग लेने वाले थे BR अम्बेडकर। द्वितीय गोलमेज यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1971 में लंदन में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन किसके तहत हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत हुआ था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बाणभट्ट किस शासक के दरबार कवि थे? बाणभट्ट किस शासक के दरबार कवि थे? तो कनिष्क के दरबार कवि थे बाणभट्ट। कनिष्क के दरबार कवि थे बाणभट्ट। संयुक्त राष्ट्र को महासचिव को कौन नियुक्त करता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को नियुक्त करता है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद नियुक्त करता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है कैसीन। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। अशोक मेहता ने की थी 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए बैठक, अध्यक्षता। कौन सा गैस मृत पेयों में दाब में मौजूद रहता है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स में रहता है? तो वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एरेटेड और कोल्ड ड्रिंक्स में। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित होते हैं, यानी कि बिल? वो होता है वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पारित होते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। कौन से शासकों ने एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट ने एलोरा के मंदिर का
निर्माण करवाया था। संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दिल्ली में। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। पहले बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दिल्ली में। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के उष्णतापी को नियंत्रित करता है, यानी कि हीट को रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो मानव शरीर के उष्णतापी को नियंत्रित करता है। उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। समर सॉल्स्टिस 21 जून को ही होता है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन, और दक्षिण में होता है साल का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को, और यही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 14 दिसंबर को, माफ कीजिए 14 मई को मनाया जाता है। लेडी विद द लैम्प यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावणी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल से। रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन ए को। परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1969 में। आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान अध्यक्ष हैं ए सोमनाथ। डेसिबल किस इकाई को मापता है? डेसिबल साउंड की इंटेंसिटी को, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को मापता है। बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम। एक वयस्क रंध्र यानी कि स्टोमेटा में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं होता है? प्लाज्मोडेस्मा यानी कि जीव द्रव्यंत तंतु। जीव द्रव्यंत तंतु प्लाज्मोडेस्मा नहीं होता है वयस्क स्टोमेटा में। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। मानव शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज का संचय किया जाता है। लकड़ी का बुरादा से कौन सा अम्ल बनाया जाता है? लकड़ी सॉडस्ट से बनाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड बनाया जाता है लकड़ी के बुरादा से। विलुप्त जानवर जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। एक्सटिंक्ट एनिमल्स ऑर्गेनिज्म स्पेसीज के अध्ययन को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। कौन सी संख्या रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, ये निर्धारित करती है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 में। माइक्रो यूनिट रेफिनेंस एजेंसी, डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही पूर्ण विराम करूंगा ताकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए। तो जो बचे 50 क्वेश्चन है बहुत शीघ्र आपके लिए लाए जाएंगे। पार्ट वाइज ही लाना सही रहता है ताकि आप एक बार में देखें और वो ज़्यादा ना हो जाए। तो वीडियो को मैं यहीं पे पूर्ण विराम देता हूँ। ये 51वें क्वेश्चन से शुरू होगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।